और लास्ट H1 BC टेस्ट 6.3 आया था मार्च में। हम्म। तो अभी एक हफ्ते ही मेरे को शुरू किया हुआ है। डाइबेक्सी आटा जो लेता हूँ, कुकीज भी लेता हूँ, तो बीपी शुगर तो परफेक्ट आ रहा है। सर फर्स्ट टाइम मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और कुछ ही टाइम से डाइबेक्सी से जुड़ा। डेफिनेटली जुड़ने के बाद काफी फायदा हुआ है सर। मेरे पॉजिटिव चीजें हैं, और जो मेरी शुगर उससे पहले रहती थी तो वो तो फास्टिंग भी हाई थी, और जो मेरा आफ्टर मील है वो भी हाई था। जी। ठीक है, तो अभी क्या इशू है, मैंने फास्टिंग इंसुलिन भी करवाया था जो कि 15.71 आया है, और हम्म। लास्ट H1 BC टेस्ट 6.3 आया था मार्च में। हम्म। तो अभी एक हफ्ते ही मेरे को शुरू किया हुआ है। डाइबेक्सी आटा जो लेता हूँ, कुकीज भी लेता हूँ, हम्म। तो बीपी शुगर तो परफेक्ट आ रहा है। 135, अभी कल देखा था 123। हम्म। लेकिन जो फास्टिंग है सर, वो मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। वो ना 130 to 140 ही रह रहा है। अरे। यही एक कंसर्निंग है कि मतलब ये कैसे कंट्रोल होगा। और प्रॉपर मैं डाइट भी फॉलो कर रहा हूँ, जो अनु जी बताते हैं उसके अकॉर्डिंग। डाइबेक्सी मॉर्निंग में जी। जैसे आटा की पराठे या स्टफ पराठा, जी। जी। और ऐसे ही लंच में और एक डिनर में मैं। रजनीश जी, एक तो आप नई डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हम थोड़ा सीक्वेंस समझते हैं, क्योंकि आप अभी एक हफ्ते से ही शुरू किया है आपने प्लान। तो सबसे पहले जो कंट्रोल होता है, जैसे आप ये ईजीएल डाइट का कम करते हैं, तो सबसे पहले आपका पीपी कंट्रोल होता है। जब पीपी कंट्रोल होगा तो धीरे धीरे आपका एवरेज ब्लड शुगर लेवल नीचे जाने लगेगा, HbA1c नीचे की तरफ आने लगेगा। और जो फास्टिंग है, फास्टिंग आप जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी काम किया है और डायबिटीज रिवर्सल की तरफ, सबका सबसे एंड में जाके फास्टिंग ठीक होता है। मतलब सबसे, मतलब HbA1c भी लोगों का 5.7 से नीचे आ जाता है। ओके। पर फास्टिंग मतलब सबसे एंड का चीज है। और फास्टिंग सबसे एंड का चीज क्यों है? कि जब आपकी जो पेनक्रियाज की हेल्थ है, जब वो इंप्रूव होती है, तब फास्टिंग कंट्रोल में आता है। और जब आप लंबे समय तक, साल 1.5 साल तक, जब आप अपना ग्लूकोज लोड कम रखते हैं, तो जो बीटा सेल्स हैं वो आपकी रीजनरेट होती हैं, उनको पावर मिलती है। फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर पाती हैं। तो सीक्वेंस हम ऐसे रखेंगे कि सबसे पहले तो पीपी कंट्रोल हो जाए हमारा। दूसरा, फिर हम ये देखेंगे कि हमारा जो HbA1c है वो नॉन नॉन डायबिटिक रेंज की तरफ आने लगे, धीरे धीरे उधर चलने लगे। और तीसरा, बॉडी के और पैरामीटर, जो हमारा बॉडी वेट है, फैटी लीवर है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे जो पैरामीटर्स हैं, वो वजन कम होने लगे, ये सारी चीजें बॉडी की ठीक होने लगेंगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अब फास्टिंग ठीक हुआ या कुछ और करने की जरूरत है इसके लिए। तो इट इज ए सीक्वेंस, थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा। तो मेरे ख्याल से आपने अभी शुरू किया, तो 1-1.5 साल अभी आप मतलब कंटिन्यूअसली चीजें सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो फिर फास्टिंग लास्ट में जाके आता है। फास्टिंग सर सबसे लास्ट का स्टेज है ठीक होना। यार एक आध और चीज है, जैसे कि अभी मेरे को एक डाउट ये है कि जैसे मेरे आफ्टर मील तो शुगर ठीक आ रही है, ठीक हाँ। है, फास्टिंग बढ़ी हुई है, तो जो मैं शुगर, जो आपकी मेडिसिन लेता था, एक मॉर्निंग में लेता था और एक इवनिंग में लेता था, हाँ। तो हाँ। क्या वो मुझे मेडिसिन अभी लेनी है? क्योंकि मील वाला तो कम हो गया है, आफ्टर मील कम हो गया है। अगर मैं लेता हूँ मॉर्निंग में तो शुगर डाउन कर देगा वो। हाँ। 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 तो इसके लिए ना डॉक्टर से आप एक कंसल्टेशन लेंगे, तो वो आपकी दवाइयाँ चेंज कर देंगे, आपके जो ब्लड शुगर के पैरामीटर्स देख के, हाँ कि हाँ। क्या आपको लेना चाहिए, गोली एक कम करनी है, दूसरी गोली ओके। देनी है कब। तो उसमें एक बार मेडिकल एडवाइस लेंगे, कि अभी आपको एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते का आप रिपोर्ट आप उनको दे दीजिए, वो अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे आपकी दवाइयाँ। सर बस एक क्वेश्चन मेरा और है, क्योंकि मैं डायबेक्सी का आटा ले रहा हूँ, उसमें मेरे को एक चीज नोटिस करा है। जी। 1-1.5 हफ्ते से ज्यादा ही हो गया है। तो उसमें सर मेरे को ना स्टमक में हल्का सा पेन सा मॉर्निंग में महसूस होता है। हाँ। हाँ। अभी भी, आज भी लग रहा है माइल्ड है। हाँ। लेकिन स्टार्टिंग में 1 2 दिन थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था, अब थोड़ा माइल्ड है, लेकिन वो हो रहा है। वो सर कुछ लोगों को ना क्योंकि इसमें प्रोटीन और फैट ज्यादा है, वो प्रोटीन और फाइबर ज्यादा है। हाँ फाइबर क्या काम करता है? पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। जी। तो उसके कारण इसके साथ वाटर इनटेक ज्यादा लेना होता है।
और जनरली उतनी आदत नहीं होती वाटर इनटेक वगैरह की, या दूसरा नया प्रोडक्ट भी है, आपने पहले इस टाइप का आटा कभी खाया नहीं, क्योंकि अभी तक जो भी हम आटा खाते हैं सब हाई कार्ब वाले आटे होते थे। अब राइट। हाई प्रोटीन हाई फाइबर वाला आटा आपने पहली बार खाया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पर थोड़े दिन अभी आप क्या काम कर सकते हैं, क्वांटिटी कम कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा है, तो 2 रोटी से ज्यादा ना खाएं एक टाइम पे, तो फिर मैनेज हो जाएगा। सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा रखें, रोटी 2 से ज्यादा ना बढ़ाएं, तो धीरे धीरे सर मिक्सअप हो। मैं एक्चुअली आटा ही ले रहा हूँ, और तीनों टाइम में दो दो रोटी, और डिनर में एक, तो वो सफिशिएंट है। मतलब मुझे वही अच्छा लग रहा है, नहीं तो फिर हाँ, ऐसा रहता है कि भूख सी लगती रहती है। तो बस हाँ, ये है, इतना ले सकते हैं ना, मतलब हाँ, 5 रोटी। 100 ग्राम पर डे बहुत होता है, मतलब बाकी और चीजें भी आप खाएंगे, 100 ग्राम आटा बहुत है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू रजनीश जी। आप भी अपनी डायबिटीज मैनेज करने के लिए हमारे सर्टिफाइड डायबिटीज कोच के साथ अपनी फ्री डाइट कंसल्टेशन बुक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।